नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य साहू जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था। उसमें तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो हमारे इस चैनल में अपलोड होगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को छोड़ के ना जाइएगा दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लगातार पूछा गया है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। क्या बोलता है? तो पहला प्रश्न बोलता है उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाता है। यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़, उसमें जो सबसे ऊंची भाग है, सबसे ऊंची पहाड़ पर्वत है, उसकी चोटियां है, उसको आपको सुमेलित है, उसको बताना है। तो देखिए, मैन पार्ट दी है बैलाडीला की पहाड़ियां। ऑप्शन बी में देखिए सामरी पार्ट बैलाडीला की पहाड़ियां, सामरी पाट, केसकाल घाटी, जारंग पाट और अबूझमाड़ की पहाड़ियां। तो ये उत्तर छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उसमें सबसे ऊंची भाग कहां पर है? तो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी सामरी पाट में आ जाएगा। सामरी पाट है जो कि 1200 सामरी पाट है, वो आ जाएगा 1225 मीटर, है ना, 1225 मीटर है। और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला की पहाड़ी है ना। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहां पर बसे थे? तो ऑप्शन दी है सामरी पाट, मैनपाट, नारायणपुर और बड़े बचेली, है ना। तो यहाँ पर जो तिब्बती शरणार्थी है वो कब आए थे यहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में जब 1962 में सरगुजा जिले में यहाँ पर आए थे। कब आए थे? 1962 में। 1962 में ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आए थे तिब्बती शरणार्थी, है ना, बसाए गए थे। इसको मैन पाट को छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज भी ध्यान में रखिए। जो मैन पाट है इसको छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। किस कारण से जाना जाता है? तो ये जो तिब्बत के जो शरणार्थी लोग आए थे वो 1962 में, इसके वजह से इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैन पाट में तिब्बतियों को किस वर्ष बसाया गया था? मैन पाट में तिब्बतियों को, जो तिब्बती शरणार्थी, उसको कौन से सन में यहाँ पर बसाया गया था छत्तीसगढ़ में? तो आपका ऑप्शन दिया है 1960, 1962, 1964, 1966 और 1968। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी 1962 में इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग क्या है? जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर पाट और सामरी पाट। तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पाट कौन सा? पाट प्रदेश में, है ना। यहाँ पर ऊंची चोटी नहीं पूछा है दोस्तों, सबसे ऊंचा भाग पूछा है, राज्य का ऊंचा भाग में, तो पाट भाग में, है ना। तो यह आ जाएगा आपका मैन पाट है, वो सबसे ऊंचा भाग है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाट सबसे अधिक ऊंचा है? तो यहाँ पर मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट और जसपुर पाट। तो यहाँ से कौन सी आ जाएगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सामरी पाट है, ये सबसे ऊंचा भाग है। देखिए यहाँ पर सीजी व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पाट में आता है? यहाँ पर जो गौरलाटा है वो सब कौन से पाट प्रदेश में आता है? मैन पाट के क्षेत्र में आता है, फिर जारंग पाट में आता है, फिर जसपुर पाट में आता है, फिर सामरी पाट में आता है। तो किसके तहत आता है गौरलाटा चोटी? तो ये सामरी पाट में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीपीएससी एपी 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था, है ना। तो ये गौरलाटा सबसे ऊंची, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जो कि सामरी पाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है ना। कितना? 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये चीज ध्यान में भी रखिएगा, ऊंचाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में स्थित है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में उपस्थित है? दंतेवाड़ा जिले में, नारायणपुर जिले में, बलरामपुर जिले में या फिर सूरजपुर जिले में? तो कौन से जिले में सबसे ऊंची चोटी वाला जिला? तो यह आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बलरामपुर। बलरामपुर में ही गौरलाटा है जो कि 1225 मीटर, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, जो बलरामपुर जिला में
अवस्थित है ना। जो कौन से पाठ प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत ये चीज आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ अस्तित्व में नहीं है। यहाँ पर पाठ प्रदेश है ना, उसमें कौन यहाँ पर अस्तित्व में जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, तो वो चीज पूछा है। ऑप्शन ए दिया मैन पाठ, ये बिल्कुल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। सारंग पाठ ये यहाँ पर नहीं पाया जाता है। जसपुर पाठ पाया जाता है, जारंग पाठ यहाँ पर है और सामरी पाठ है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सारंग पाठ है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में निम्नलिखित पाठ है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से पाठ प्रदेश आते हैं। चावर पाठ, मैन पाठ, रंदहा पाठ और जारंग पाठ। तो सही उत्तर यहाँ पर आपको चुनकर बताना है, 1 और 2, 2 एवं 3, 1 और 3 और 2 और 4। तो कौन कौन से यहाँ पर पाए जाते हैं, जो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ में, है ना, तो उसके तहत कौन सा पाठ प्रदेश आता है। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मैन पाठ है वो पाया जाता है और जारंग पाठ है ये पाया जाता है। चावर पाठ और दरहा पाठ यहाँ पर नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, उसको पूछा है कौन से दिशा में है, बोला है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, है ना। तो उत्तर पश्चिम दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम में या फिर दक्षिण पूर्व दिशा में। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये जो छोटा नागपुर का पठार है वो कौन सी दिशा में है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व दिशा में छोटा नागपुर का पठार अवस्थित है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है। यहाँ पर सबसे बड़ा पाठ कौन सा है, मैन पाठ, जारंग पाठ, सामरी पाठ या फिर जसपुर पाठ। तो कौन आ जाएगा, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जसपुर पाठ है वो सबसे ऊंचा भाग है ना। जो छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है, ये जसपुर पाठ है वो कौन से दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, उत्तर पूर्व दिशा में है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौरलाटा चोटी किस पाठ में स्थित है। गौरलाटा की जो चोटी है वो कौन से पाठ प्रदेश के अंतर्गत आती है। मैन पाठ के क्षेत्र में आती है, फिर सामरी पाठ में आती है, फिर जसपुर में आती है, फिर जारंग पाठ में आती है। तो किस पाठ क्षेत्र के अंतर्गत आती है ये, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सामरी पाठ के अंतर्गत आती है गौरलाटा, है ना, जो सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य के उत्तर में स्थित है। इस राज्य के मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके उत्तरी भाग में कौन क्या चीज स्थित है। हिमालय पर्वत स्थित है, या फिर नागपुर का पठार स्थित है, या फिर अरावली पर्वतमाला है, या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला है। तो उत्तरी भाग में क्या है, जो नागपुर का पठार है वो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित को पढ़िए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है, क्या ये स्टेटमेंट सही, तो बिल्कुल सही है दोस्तों ये भी। और तीसरा देखते हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां और पाट है, तो ये बिल्कुल सही दोस्तों। जो सरगुजा क्षेत्र है उत्तरी छत्तीसगढ़, उसमें पहाड़ियां भी है और पाट प्रदेश भी है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट भी आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि ये जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है और वो एक क्या है, मैदानी भाग है। यहाँ पर जो मैदानी भाग है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, उसमें चूने की मात्रा भी अधिक मात्रा में पाई जाती है और वो एक प्रकार से मैदानी, जिसमें शिवनाथ नदी और महानदी का जो दोआब क्षेत्र है वो भी यहाँ पर आता है। और तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ को दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो हाँ, ये जो इंद्रावती नदी वो दक्षिण छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से भी जाने जाता है। इस प्रकार से ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है, 1, 2 एवं 3 सही। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा है उसमें क्या चीज नहीं आता है, कौन सा पठार नहीं आता है, वो चीज आपको बताना है।
यहाँ से। तो कौन सा चीज नहीं आता है? तो देखिए छोटा नागपुर का पठार नहीं आता है, या फिर ब्रह्मगिरी का पठार नहीं आता है, या फिर बघेलखंड का पठार नहीं आता है, फिर दंडकारण्य का पठार है। तो भौगोलिक सीमा, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कौन सा पठार नहीं आता है? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मगिरी का पठार छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। दंडकारण्य का पठार दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ है। बघेल का खंड का पठार मध्य प्रदेश उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ, और छोटा नागपुर का पठार भी है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर अवस्थित है। तो ये तीनों सही है और आपका ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं पाया जाता है ना। अगला देखिए, अगला है गौलाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो ये आ जाएगा आपका शामली पार्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 2019 में सीजीपीएससी के जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करती है। भारत गंगा मैदान है और महानदी मैदान है ना। उसको कौन सा क्षेत्र है जो मतलब जल विभाजक का कार्य करती है, एक दूसरे को मिलने से रोक देती है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, या फिर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, या फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, या फिर मैकल श्रेणी है। तो किसके वजह से ये दोनों एक दूसरे में समाहित नहीं हो पाते, मिल नहीं पाते? इसके बीच में एक पर्वत है जो दोनों को जल विभाजक का कार्य करती है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत माला है, जिसके वजह से जो गंगा नदी है का पानी और महानदी के पानी ये दोनों मिल नहीं पाते हैं, इसमें संगम नहीं होता है। इसके बीच में क्या जल विभाजक के रूप में यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शामली पाठ की सर्वोच्च शिखर है? तो शामली पाठ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यहाँ से आ जाएगा आपका गौरलाटा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरलाटा है जो शामली पाठ की सर्वोच्च शिखर है, जो कि 1225 मीटर यहाँ पर इसकी ऊंचाई है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, CSPHCL 2019 में इसको पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो दलहा पहाड़ कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका देखिए जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया और दंतेवाड़ा, और इनमें से कोई। तो किस जिले में है दलहा पहाड़? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में यह अवस्थित है दलहा पहाड़, है ना। जिसकी कितनी ऊंचाई है? तो ये 760 मीटर की इसकी ऊंचाई है। 760 मीटर की इसकी ऊंचाई है दलहा पहाड़, है ना। दलहा पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 760 मीटर है। और यहाँ पर जो जांजगीर चांपा वहां पर प्रतिवर्ष हर साल नाग पंचमी के दिन ना विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नाग पंचमी के दिन प्रतिवर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? जांजगीर चांपा में, दलहा पहाड़ में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20वां नंबर का प्रश्न है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो देखिए मैकल श्रेणी खाली स्थान का विस्तार है। तो यहाँ पर जो मैकल पर्वत श्रृंखला है वो किसका विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत का है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का है, या फिर बघेलखंड उच्च भूमि का है, या फिर दंडकारण्य उच्च भूमि का है। तो ये किस श्रेणी के विस्तार से फैला हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये सतपुड़ा पर्वतमाला क्षेत्र है जो मैकल श्रेणी से है, वो यहाँ से इसका विस्तार हुआ है ना। तो ये इस प्रकार से था दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक चीज और है, यहाँ पर जो मैकल श्रेणी है ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो कि 1176 मीटर है, वो जो बदरगढ़ में अवस्थित है। कबीरधाम जिला के बदरगढ़ में स्थित है। तो ये चीज ध्यान में रखने योग्य बातें है। और ये जो कबीरधाम जिला है उसको वृष्टि छाया के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो न्यूनतम होती है। वृष्टि छाया के अंतर्गत रेनफॉल की वजह से यहाँ पे जो वर्षा है वो कम होती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जितने भी नए दोस्त देख रहे हैं वो लोग। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।